पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आलिया अभिमन्यु को वैलेंटाइन पार्टी में सबके सामने प्रपोज करती है, जबकि अभी सबके सामने आलिया का प्यार ठुकराकर उसके हाथ से गुलाब छीनकर अपने पैरों तले कुचल देता है। इस बात का आलिया को इतना बुरा लगता है कि आलिया अपने घर जाकर अपनी कलाई काट लेती है, जिस पर आलिया का भाई अरमान राठौर आलिया से वादा करता है कि वो आलिया को उसका प्यार दिलाकर ही रहेगा। अब आगे अगले दिन आलिया कॉलेज जाती है। आलिया कार से उतरती है और नज़र घुमाती है कि उसके चमचे दोस्त के ग्रुप कैंपस के एक ओर खड़े हैं और एक दूसरे से मस्ती कर रहे हैं। आलिया भी उनकी ओर चल देती है। आलिया को देखकर एक दोस्त, हे आलिया, अच्छा हुआ तुम आ गई यार, वरना कल जैसे सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, मुझे तो लगा तुम कॉलेज ही छोड़ दोगी, बट थैंक्स गॉड कि ऐसा नहीं हुआ। आलिया, शट अप, मैं क्यों कॉलेज छोड़ूं? आलिया नाम है मेरा, मैं इतने में ही हार मान लेने वालों में से नहीं हूँ। मैं अभी तुम सबसे कहती हूँ कि अभिमन्यु को मैं किसी भी हालत में पाकर ही रहूँगी, तुम सब देख लेना। आलिया के बात पर दूसरा दोस्त, क्या बात है आलिया, इतना कॉन्फिडेंस, पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि तुम उसे पाकर ही रहोगे? वो तो तुम्हें घास तक नहीं डालता। आलिया का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इतने में ही तीसरा दोस्त, हे आलिया, वो देखो तो, तुम्हारा अभी किसी और लड़की से बातें कर रहा है, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिससे वो प्यार करता है? आलिया पीछे की ओर मुड़कर देखती है कि अभिमन्यु किसी लड़की से बातें कर रहा है। लड़की अभिमन्यु की तरफ मुंह करके आलिया की ओर पीठ करके खड़ी है, जिससे आलिया उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख पा रही थी, पर वो एक टक से उसी लड़की को घूरे जा रही थी। अपनी जान से ज़्यादा प्यारे अभिमन्यु को वो किसी और लड़की के साथ कैसे देख सकती थी? कुछ देर बातें करने के बाद वो लड़की अपनी जुल्फें झटकते हुए पीछे की ओर घूमती है। आलिया उसका चेहरा देखती है कि दूध जैसा उजला रंग, झील छी नीली आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, कमर तक लंबे खुली जुल्फें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मीडियम हाइट और पतली सी, बेहद खूबसूरत, जिसे कोई भी देखे तो पहली ही नज़र में उसके प्यार में पड़ जाए। वो लड़की और अभिमन्यु दोनों साथ साथ कैंटीन की ओर चले जाते हैं। आलिया उस लड़की को देखकर थोड़ी जेलस फील करती है और अपने दोस्तों से, कौन है ये लड़की, पहले तो कॉलेज में कभी नहीं देखा। तब उनके ग्रुप में से एक लड़की कहती है, मैं इसे जानती हूँ, ये लड़की कॉलेज में नई नई आई है, लास्ट ईयर में है, इसका नाम इच्छा है। आलिया, इच्छा, ये कैसा घटिया नाम है? जिस पर एक लड़का कहता है, नाम जैसा भी हो यार, पर चीज़ क्या है? बेचारा अभी की क्या गलती है, इसे तो कोई भी एक नज़र देख ले तो दीवाना हो जाए। आलिया, शट योर माउथ, कुछ भी बोलते रहते हो तुम, ऐसा क्या है इस लड़की में? आलिया अपने आप से, मुझे जल्द से जल्द भाई को इस बात की खबर देनी होगी। शाम को अरमान ऑफिस से निकलता है और आलिया के बारे में सोचता हुआ कार ड्राइव करता हुआ घर की तरफ आ ही रहा होता है कि अचानक से गाड़ी से एक अधेड़ उम्र की औरत टकराकर गिर जाती है। अरमान तुरंत बाहर निकलता है और एटीट्यूड के साथ, ओ हेलो, कहाँ देख रही हो और कहाँ चल रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो लटक ही जाता ना, मरना ही है तो कहीं और जाकर मरो, अब उठो भी, मुझे लेट हो रहा है। उस औरत के पैरों में चोट लगने की वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी कि तब एक लड़की जाकर उस औरत का हाथ पकड़कर उसे उठने में मदद करती है और अरमान की ओर देखते हुए, ओ मिस्टर, ये क्या तरीका है किसी बुजुर्ग महिला से बात करने का? अरमान पहले तो उस लड़की को सिर से पाँव तक एक नज़र करता है, फिर, क्यों, क्या ये तुम्हारी माँ है? वो लड़की, किसी की तो माँ है। अरमान, तो तुम क्यों बीच में बोल रही हो? वैसे भी गलती मेरी नहीं, इनकी है, मैं तो जल्दबाजी में जा रहा था, पर इन्हें तो देखकर जाना चाहिए था। लड़की, क्यों, इन्हें क्यों देखकर जाना चाहिए था? तुम भी तो देखकर चला सकते थे। जल्दबाजी में हो तो क्या किसी को भी उड़ा दोगे? ऊपर से बदतमीजी से पेश आ रहे हो, तुम्हें इस आंटी जी से माफ़ी मांगनी होगी। अरमान, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं है? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? लड़की, मेरा ये जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से माफ़ी मांगे बिना नहीं जा सकते। अरमान रुआब के साथ, यू मीन मैं इससे माफ़ी मांगूँ?
हंसता हुआ अरमान उस लड़की के हाथों में कुछ पैसे थमाता हुआ बोलता है, मैं भी तुम लोगों के पैतरे खूब समझता हूँ, तुम क्या चाहती हो। पर लड़की भी कहाँ कम थी, वो इतनी आसानी से कहाँ जाने देने वाली थी। अब तक तो वहाँ भीड़ भी जमा हो चुकी थी। एक्सक्यूज मी, आपको किसने कहा कि हमें पैसे चाहिए। अब तो एक्सीडेंट के बाद पैसे भीख में देना तुम अमीरों की आदत बन चुकी है, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हो तो आपको माफ़ी मांगनी ही होगी, इसके सिवा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अरमान देखता है कि अब काफ़ी भीड़ भी जमा हो चुकी है और सब लोग लड़की की बात से सहमत भी है। वक्त की नज़ाकत देखते हुए उस बुढ़ी औरत से अरमान सॉरी बोल देता है। लड़की स्माइल के साथ, हाँ अब आप जा सकते हैं। अरमान उस लड़की के थोड़ा करीब जाता है और धीरे से, आज से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया, टेक केयर। बोलता हुआ अरमान अपना ब्लैक चश्मा पहनता है और अपनी गाड़ी की ओर जाता है। एक बार फिर मुड़कर उस लड़की को देखता है और एक पल के लिए जैसे घूर कर देखता है, फिर अपनी कार में जाकर बैठता है और चला जाता है। वो बूढ़ी औरत जो कि उस लड़की के पास खड़ी थी, बेटा मेरी वजह से तुमने दुश्मनी क्यों मोल ले ली। लड़की, आप चिंता मत कीजिए आंटी, कुछ नहीं होगा, चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इच्छा ही थी, जो कि आलिया के कॉलेज में पढ़ती है। आलिया शाम को कॉलेज से घर आकर बड़ी ही बेसब्री से अपने भाई का इंतज़ार कर रही होती है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अरमान आता है। अरमान को देखते ही आलिया, भाई मैं आपका कब से वेट कर रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरमान, छोटी प्लीज़ बाद में बात करते हैं ना, इस वक्त मेरा सर घुमा हुआ है। आलिया, क्यों भाई, आपका सर भी घुमा हुआ है। अरमान, आपका भी मतलब तुम्हारा भी। आलिया, हाँ पर आपको क्या हुआ। अरमान, एक पागल लड़की मिल गई थी रास्ते में, एकदम शर्फीली, देखना आ रही है उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खैर छोड़ो, तुम क्या बात करने वाली थी, सब ठीक तो है ना। आलिया, कुछ ठीक नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि मेरा अभी मुझे मिलेगा भी। वो सच में किसी और लड़की से प्यार करता है। मैंने आज उसे किसी लड़की के साथ देखा। आप उस लड़की को प्लीज़ कैसे भी करके मेरे रास्ते से हटा दीजिए। आप चाहे कुछ भी कीजिए, आप उसका किडनैप करवाइए, उसे मरवा दीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट प्लीज़ मुझे मेरा दिला दीजिए। अरमान, किडनैप, मर्डर, ये क्या बोले जा रही हो तुम। रिलैक्स, मैंने तुझसे वादा किया है ना, तो कुछ भी करके तेरा प्यार तुझे दिलाकर ही रहूँगा, तो क्यों टेंशन ले रही है। आलिया, लेकिन भाई आप एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। अरमान, छोटी हर चीज़ का एक सही वक्त होता है। मैंने अभी को तुझसे मिलाने का वादा किया है तो हर हाल में वो तेरा ही होगा। आलिया, थैंक यू भाई, आपकी बातें सुनकर थोड़ी तसल्ली हो रही है। क्या करेगा अरमान जब उसे पता चलेगा कि आलिया और उसका दुश्मन एक ही लड़की है। कैसे लेगा वो बदला, कैसे दिलाएगा अरमान अपनी बहन का प्यार उसे। जानने के लिए बने रहिए एक बूंद इश्क पर। डियर फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। थैंक यू।